सुप्रीम कोर्ट में 26वीं आईनी तरमीम का केस सुनने वाला बेंच टूट गया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए। जस्टिस इरफान सादत पहले बेंच में शामिल थे। जस्टिस अकील अब्बासी सिंध कोर्ट में इस केस का फैसला कर चुके हैं। केस को चलाने के लिए नया बेंच बनाना पड़ेगा। केस को पीर के लिए फिक्स कर रहे हैं। पीर को पहले वाला 3 रुकनी बेंच ही केस की समाअत करेगा। जायजा लेना है कि आर्टिकल 191 के तहत रेगुलर बेंचेस से तो इख्तियार समाअत ले लिया जा सकता है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा हमें थोड़ा वक्त दे दें। जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स दिए, केस पीर को फिक्स होने दें, फिर मोहलत को देख लेंगे। अदालत ने अटॉर्नी जनरल ऑफिस को मुआवनत का नोटिस जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर आज समाज जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 7 रुकनी बेंच केस सुन रहा है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस जमाल खान मंदुखेल, जस्टिस मुसरत हिलाली बेंच में शामिल। जस्टिस नईम अख्तर अफगान, जस्टिस शाहिद बिलाल भी बेंच का हिस्सा। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस के दलाइल भी जारी। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात का तीसरा दौर आज होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तीसरी नशिस्त में तहरीरी मुतालबात पेश करेगी। पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर डायलॉग में खुशखबरी के लिए पुरुम्मीद है। कहते हैं हुकूमत नेक नियति और संजीदगी से बैठे तो तमाम मसाइल का हल निकल सकता है। बानी समेत तमाम सियासी कैदियों को रिहाई मिलनी चाहिए। अपोजिशन लीडर उमर अयूब बोले कि डील ना ढील दोनों चीज़ों की वाज़ेह होनी चाहिए। 9 मई और 26 नवंबर के कमीशन की तश्कील सीनियर तरीन जज के जरिए हो। सलमान अकरम राजा बोले कि हम अपने किसी और उसूली मौक़िफ़ से नहीं हटेंगे। कोई कहता है कि माजी पर मिट्टी डालो तो ऐसा नहीं होगा। पीटीआई की बात खुले दिल से सुनने को तैयार है। फौरी जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा बिला जवाज है। तहरीरी मुतालबात का मुस्तविद आया तो सारी जमातों से मुशावरत करेंगे। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान इरफान सिद्दीकी की GNN से खुसूसी गुफ्तगू कहा, कदगन ना लगाएं कि ये ना हुआ तो मुज़ाकरात खत्म हो जाएंगे। हम देखेंगे कमीशन का रास्ता कैसे निकालें और TORs क्या होंगे। वज़ीर आज़म के मशीर राना सनाउल्लाह बोले, PTI वाले किन लोगों को सियासी कैदी समझते हैं? क्या उन लोगों का स्टेटस सियासी कैदी है या उन्होंने कोई और जुर्म किया है? एक तरफ महंगाई में कमी के दावे, दूसरी जानिब आवाम पर पेट्रोल की कीमतों का वार। हुकूमत ने एक बार फिर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया। पेट्रोल 3 रुपये 47 पैसे फी लीटर महंगा। नई कीमत 256 रुपये 13 पैसे कर दी गई। डीजल की कीमत में 2 रुपये 61 पैसे इजाफा कर दिया गया। फी लीटर कीमत 260 रुपये 95 पैसे मुकर्रर। नई कीमतों का नोटिफिकेशन भी जारी। खैबर पख्तूनख्वा के जिला कुरम में क़याम अमन के लिए मुआहिदे पर अमल दरामद जारी। बालिश खेल और खार कली में मजीद 2 बंकर्स मिसमार। मजमूई तौर पर गिराए जाने वाले बंकर्स की तादाद 6 हो गई। लोअर सेंट्रल कुरम समेत दीगर इलाकों में मजमूई तौर पर 700 से ज़ायद बंकर्स कायम हैं। पारा चनार के लिए ज़रूरी अशिया से लदे ट्रक क्लियरेंस के मुंतज़िर। ज़िले इंतज़ामिया के मुताबिक मज़ीद 40 से 50 ट्रकों को पारा चनार और 30 को अलीज़ई रवाना किया जाएगा। मुल्क भर में सर्दी की शिद्दत बरकरार। सवात, कालाम, मालम जब्बा में बर्फबारी। कोयटा, चमन, ज़ियारत, फिशिंग, केरादुल्ला में बारान रहमत। सुबह चकदे में बर्फ के गाले पहाड़ों पर सफेदी छा गई। पहाड़ों और वादियों में बर्फानी हवाओं से पारा नुकता जमा से नीचे चला गया। सर्दू का दर्जा हरारत -10, गोपस का -9, अस्तोर का -7 रिकॉर्ड किया गया। कालाम, खुंसा, गिलगित में -5, पारा चनार में -4 रिकॉर्ड किया गया। ज़ियारत और कल्लात का पारा -4, कोयटा का -2 तक गिर गया। महकमे मौसमियात की मरी और गलियात में बर्फबारी की पेशगोई। पंजाब के कई शहरों में धुंध के बायस मोटरवेज बंद। ट्रेनों का शेड्यूल भी मुतासर रहा। भारतीय आर्मी चीफ का पाकिस्तान को दहशतगर्दी का मरकज करार देना हक़ाइक़ के मुनाफी करार। ISPR ने भारतीय आर्मी चीफ का मनगढ़ंत बयान मुस्तरद कर दिया। कहा, इल्जामात मुर्दा घोड़े में जान डालने की नाकाम कोशिश है। हिंदुस्तानी फौजी मकबूजा कश्मीर में जुल्म सितम का मुजाहरा कर चुके।
बयान रियासती दहशतगर्दी से तवज्जो हटाने की मजमून कोशिश है। भारत में अक़लियतों पर मज़ालिम और मुसलमानों के खिलाफ नफरत अंगेज तकारीर का सिलसिला आज भी जारी है। आलमी बरादरी भी भारतीय दहशतगर्दी से गाफिल नहीं। इंडियन फौजी क़यादत सियासी मफादात की बजाय पेशावराना रवैया अपनाए। भारतीय फौजी ऑफिसर पाकिस्तान में दहशतगर्दी करते रंगे हाथों पकड़ा गया। पाकिस्तान पर रियासती सरपरस्ती के इल्जामात दोगली पॉलिसी का मुंह बोलता सबूत है। हम पर दहशतगर्दी के इल्जामात लगाने की बजाय जमीनी हक़ाइक़ को तस्लीम किया जाए। £190 मिलियन केस में फैसले की तारीख बदली जा सकती है, फैसला नहीं बदला जा सकता। माल बनाया है तो पकड़े जाएंगे। सेनेटर फैसल वावडा की JNN के प्रोग्राम न्यूज़ एज विद फरीहा दरीस में गुफ्तगू बोले कि असल मुज़ाकरात 20 जनवरी से शुरू होंगे। बानी PTI बनी गाला में महफूज नहीं होंगे। हुकूमत और PTI दोनों चाहते हैं कि बानी जेल में रहे। एक सवाल के जवाब में कहा कि पंजाब में कोई बेहतरी नहीं देखी। मरियम नवाज कारकर्दगी में बुज़दार से 2-3 इंच आगे है। पाक फौज के ज़ेर एहतमाम मिरान शाह में कबायली अमायदीन का जरगा किया गया। जरगे में मकामी मशरान और अमायदीन और ज़िला इंतजामिया की बड़ी तादाद में शिरकत की। जनरल ऑफिसर कमांडिंग मेजर जनरल आदिल इफ्तिखार ने जरगे को खुशामदीद कहा और शुमाली वज़ीरिस्तान में अमन इस्तेहकाम के लिए इलाका मशरान की खिदमत को सराहा। शुरका ने सिक्योरिटी फोर्सेज और आवाम के माबैन हम आहंगी और कबायली अमायदीन के किरदार की अहमियत पर जोर दिया। कबायली अमायदीन ने मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों और तालीम के फरोग के लिए पाक फौज की काविशों की सराहा। SIFC की अमल दरामद कमेटी का गुज़िश्ता रोज 10वां इजलास हुआ। DG SIFC के अलावा विफाकी और सूबाई सेक्रेटरीज और दीगर आला अफसरान ने शिरकत की। इजलास के दौरान सेहत, सनत और तवानाई के शोबों से मुतालिक अहम नकात पर गौर किया गया। वजारतों ने जारी मनसूबों और पॉलिसी सतह के इक़दाम से मुतालिक पेशरफ्त बारे आगाह किया। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी के किरदार को उजागर किया गया। कमेटी ने कुवैत फॉरेन पेट्रोलियम कंपनी और 3 गवर्जेस चाइना कंपनी की सरमायाकारी को राग़िब करने में हुकूमत पंजाब की खिदमत को सराहा। साल 2025 के लिए ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट जारी कर दी गई। ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट जियोपॉलिटिकल, इक़्तिसादी, माहौलियाती तनाजुर में गहराई से तज्ज़िया पेश करती है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में मुख्तलिफ शोबों में बेहतरी और मस्बत पेशरफ्त हुई है। पाकिस्तान ने मौशी चैलेंजेस के बावजूद गुज़िश्ता चंद सालों में काबिल ज़िक्र कामयाबियाँ हासिल की। पाकिस्तान आलमी सतह पर गैर यकीनी हालात के बावजूद आगे बढ़ रहा है। रिपोर्ट में पाकिस्तान की हिकमत अमली को मज़ीद मुस्तहकम बनाने के लिए पॉलिसी में तब्दीली और आलमी सतह पर ताउन बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर दिया गया है।